दुनिया के जाने माने रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल में कल मैंने अपने पापा को खो दिया। ये मेरे पापा जो कि घर से हंसते खेलते मेरे साथ लिटरली मजाक करते करते घर से निकले हैं और वहाँ जाके अपने पैरों पे खुद चल के हॉस्पिटल के रूम तक गए हैं, कार्डियोलॉजी रूम तक, जहाँ पे उनको अपना एंजियोग्राफी कराना था। वहाँ पे इनको 2 से 3 घंटे बिठाया गया। पेशेंट्स को तो उन लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे कि टारगेट होता है ना, टारगेट बना रखा है। पेशेंट्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए, टारगेट है। दुनिया का सबसे अच्छा, मतलब इस दिल्ली का सबसे अच्छा हॉस्पिटल्स में आता है मैक्स शालीमार बाग वाला। हम इतनी आस से, मेरे पापा इतने विश्वास से मेरे साथ गए थे कि मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ, मैं ठीक होकर वापस आऊँगा। आज के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पे कि बेटी पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि मेरे को लेकर जा रही हो, मेरे को ठीक करा के वापस लेके आएगी। मैं उनको इतने विश्वास से ले गई थी कि पापा आप ठीक हो जाओगे। मेरे पापा का लिटरली मर्डर हुआ है वहाँ पे। जो इंसान इतने अच्छे से घर से निकला है, खा पी के गया है, सिर्फ इस सोच में कि मैं वहाँ जाके एंजियोग्राफी कराऊंगा, और उसके बाद हमें बोला गया कि एंजियोग्राफी करेंगे हम, एंजियोग्राफी करने के बाद हम स्टंट देखेंगे क्या दिक्कत है, ज़रूरत है तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हमने कहा ठीक है। इन्होंने हमें बुलाया अंदर, मैं गई, मैंने इनको बोला कि स्टंट डालने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा नहीं, हम बलूनिंग करके खोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप बलूनिंग करके खोल दीजिए। इन्होंने बलूनिंग करके खोलने की कोशिश करी, वो शायद इतनी सिकड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया, पुराने स्टंट के अंदर ही ऐसे करके नया स्टंट फंसा दिया। वो स्टंट उस टाइम इन्होंने डाल के उनको आईसीयू में शिफ्ट करा दिया। पापा ने मेरे से 2 मिनट बात की, बट वो बोल नहीं पा रहे थे। मैं जब, और अंदर मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, बार बार जा जाके मैं जिद करके अंदर गई तो मेरे पापा के लास्ट वर्ड्स मेरे को ये थे कि मुझे घर ले चल। उन्होंने रोते हुए मुझे एक ही बात बोली कि बेटा मुझे घर ले चल। मतलब एक बेटी के लिए कितना दुख है इस चीज़ को कि उनका बाप इतना मजबूर होके बोल रहा है कि बेटा मुझे घर ले चल। मैं कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे ना कोई डॉक्टर था हॉस्पिटल आईसीयू के अंदर, ना एक नर्स थी सिर्फ। मैंने नर्स को बोला उनको सांस नहीं आ रही, कहती मैडम मैंने 4 बार पूछा इनको सांस आ रही है। मैं कहा मैं झूठ बोल रही हूँ, आप डॉक्टर को बुलाइए। मैंने जिद करके डॉक्टर को बुलवाया। वहाँ पे डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर ने पूरी टीम खड़ी कर दी, पर उस टीम ने क्या कर लिया, हमारे को बहाने मार के वहाँ से निकाल दिया गया कि इनके लंग्स में पानी आ गया था, इनकी गलती थी, आप लोगों की गलती थी, आप लोग आए नहीं। मतलब तुम ठीक ठाक ऑपरेशन करके एक इंसान को भेज रहे हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद तुम्हारी ही गलती की वजह से मेरे पापा का मर्डर हो गया, उनकी जान चली गई, और तुम हमें ये कह रहे हो कि हम लोग लेट आ गए, लेके आने में लेट हुए तो उनकी डेथ हो गई। ठीक ठाक तुमने उनको बोला कि ये ठीक है, हमने आईसीयू में इनका कर दिया है और हम इनको भेज रहे हैं। सडन उनको क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं गलती हॉस्पिटल की है, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी गलती हॉस्पिटल की है। ना वहाँ स्टाफ अच्छा, ना स्टाफ था, डॉक्टर तो कोई था ही नहीं आईसीयू में। इतने पेशेंट्स, कम से कम 5 पेशेंट्स हमसे पहले उन्होंने एंजियोग्राफी करी, उसके बाद टारगेट था उन लोगों का 10 पेशेंट्स और थे। मतलब बेसिकली पेशेंट्स नहीं है, हम लोग टारगेट है। और जिस डॉक्टर ने हमें रेफ़र किया, उस डॉक्टर के पास मेरे पापा आज इतने सालों से जा रहे थे। उन्होंने बोला मेरा बहुत अच्छा डॉक्टर, मतलब ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप यहाँ ले जाओ। हम भी उन पर ट्रस्ट करके हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे पापा उन पर आँख बंद करके ट्रस्ट करते थे, उन्होंने कहा ले जाओ। मतलब इन डॉक्टर्स की भी आपस में इतनी कमीशन सेट होती है, ये भी मैंने नहीं सोचा था। मतलब मेरे को ये सब चीज़ें भी आज पता चली हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि वो डॉक्टर बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। डॉक्टर नवीन भामरी, इन्होंने मेरे पापा का मर्डर किया है। मेरे पापा को लिटरली, अच्छे खासे पापा को इन्होंने मार दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल खुद रखें। किसी डॉक्टर की बातों में आके किसी नए डॉक्टर के, आप किसी और डॉक्टर को मत दिखाएं जब तक आप खुद उस डॉक्टर के बारे में जांच पड़ताल ना कर लें। और अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत अनमोल है। मैंने अपने पापा को तो खो दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और ऐसे डॉक्टर्स के बातों में ना फंसें, बिल्कुल भी ना फंसें। अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों की जान, अपने अपनों की जान आप बचा सकते हैं। आप उनका ध्यान रखिए।